जो लोग युद्ध में झूम झूम धरती की रज को चूम चूम काया को खोकर चले गए, न्यौछावर होकर चले गए। जो लोग छोड़कर सुख साधन चंडी का करके आवाहन, जो माटी में रचते बसते बलिदान हुए हंसते हंसते, जो कटे किंतु जो झुके नहीं, मिट गए किंतु जो रुके नहीं, टकराकर चकनाचूर हुए जो कभी नहीं मजबूर हुए, माटी का मान बढ़ाने को, इतिहास अमर कर जाने को, भूखों भव्यता दिलाने को, सर्वोच्च उपाधि पाने को, इनके पदचिन्हों पर चलिए, थोड़ा सा जौहर में जलिए। वाह 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 राम। सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पूर्व कहना चाहता हूं कि हम अपने आप को चाहे कितना भी चार दीवारी में बंद कर लें, इस देश और दुनिया से अलग नहीं हो सकते। सुमित से लेकर और प्रतीक तक अब तक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, आप लोग अद्भुत सुन रहे हैं। सुमित ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया और प्रतीक मेरे मन के गीतकार हैं, उनको लगातार सुनते रहने का मन करता है। मैं चाहता हूं उनके अद्भुत काव्य पाठ के लिए आपकी एक बार आशीर्वाद की तालियां भी मंच तक पहुंचा। बात यह है आदरणीयों, आज जिन तीन अमर बलिदानियों के याद में हम लोग यहां खड़े हैं रात्रि के इस पहर में, उन्होंने तो अपनी ड्यूटी कर दी। गुणगान की बहुत सारी बातें मंच से हो सकती हैं और गुणगान देवताओं को भी प्रसन्न कर देता है, खुश कर देता है, लेकिन मुझे औषधि वहां रखनी है जहां कोढ़ हो गया है। वाह, बहुत अच्छे। इन लोगों ने तो अपनी ड्यूटी कर दी। पहली टिप्पणी और मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ कर रहा हूं, मंच का भी विशेष ध्यान चाहता हूं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और इनके जैसे तमाम क्रांतिकारियों की दुल्हन अगर आजादी की दुल्हन है तो वर्तमान युवा की दुल्हन उन्नति की दुल्हन क्यों नहीं है? वाह 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 वाह। ये लड़के जो तुम्हें पागल दीवाने लग रहे हैं, यही लड़के हैं जो इतिहास को मजमून देते हैं। सरहदें प्यास से बेचैन होती है जरा सी भी, यही लड़के हैं जो सरहद पे जाकर खून देते हैं। वाह वाह, थोड़ा यही लड़के हैं जो सरहद पे जाकर खून देते हैं। जो लोग युद्ध में झूम झूम धरती की रज को चूम चूम काया को खोकर चले गए, न्यौछावर होकर चले गए। जो लोग छोड़कर सुख साधन चंडी का करके आवाहन, जो माटी में रचते बसते बलिदान हुए हंसते हंसते, जो कटे किंतु जो झुके नहीं, मिट गए किंतु जो रुके नहीं, टकराकर चकनाचूर हुए जो कभी नहीं मजबूर हुए, माटी का मान बढ़ाने को, इतिहास अमर कर जाने को, भूखों भव्यता दिलाने को, सर्वोच्च उपाधि पाने को, इनके पदचिन्हों पर चलिए, थोड़ा सा जौहर में जलिए। वाह 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 राम। इनके पदचिन्हों पर चलिए, थोड़ा सा जौहर में जलिए। मेरे नौजवान दोस्त यहां उपस्थित हैं। पिछले 75-70 वर्षों में इस देश में कितने घोटाले हुए मेरे लिए कष्ट का विषय नहीं। इस देश की युवा मानसिकता के साथ जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ वो यह है कि इनको ये बता दिया गया कि जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए है और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो। वाह। अब वो बैठा है कॉलेज की पुलिया के बाहर और इंतजार कर रहा है कि नीली वाली कब आएगी। दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होके। वाह वाह। गालियां विचरण करेंगी एक सुनहरा छंद होके, देवियां पूजेंगे पर नारी सताई जाएगी। भारतीयता अब यहां ऐसे निभाई जाएगी, घोड़े लदेंगे और गधे दौड़ेंगे लंबी रेस में, इस तरह से उन्नति आएगी भारत देश में। वाह वाह वाह। और हम खुश हैं, इस देश का नौजवान खुश है। निवेदन करना चाहता हूं, जो आपको प्रेम की परिभाषा बताई जा रही है वह नहीं है, क्योंकि जसुमति दधि मथन करत बैठी वर धाम अजिर ठाड़े, हरि हसत कान दतियन छवि छाजे।
चितवत चित लय चुराए शोभा वरनी न जाए मुन गन मन हनन कान मोहिनी दल छाजे जननी कहत नाचो ताओ दय हो नवनीत मोहन रुनक झुनक चलत पाय नूपुर धुन बाजे और गावत गुण सूरदास बढ़ियो जस भुव आकाश नाचत त्रिलोकनाथ माखन के काजे। प्रेम इस निखिल ब्रह्मांड की वह बड़ी शक्ति है जो जगत के नियंता को भी एक कटोरी दही पर नाचने पर मजबूर कर दे। वह प्रेम है, वह प्रेम नहीं है जो ये कहे कि अपने कपड़े उतार दो। वाह वाह, ये मेरी समझ के तो परे है कि ये कैसा प्रेम है जो दुपट्टे से बाहर निकलने को ही तैयार नहीं है। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, जो कुछ करना है अभी कर लो, बुढ़ापे में सीढ़ियां भी चढ़ उतर नहीं पाओगे। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास गढ़ने का समय है। मंचों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, किताबों में पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं हम युवाओं के दिलों के गीतकार हैं। हमने युवाओं के दिलों के गीत लिखे। आपने कुछ गीत वीत नहीं लिखे, आपने इस देश के युवा को सिर्फ अपनी भोंडी प्रसिद्धि के लिए बरगलाया है और कुछ भी नहीं। वाह वाह, अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास गढ़ने का समय है। अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो, समय की मांग है, यह योजना है। अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो, बस सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं। जवानी ही भवानी है। जिसको आप सीता की खोज समझ रहे हैं, वही शक्ति की खोज है जो हर युग में हर राम को करनी पड़ेगी। वाह वाह वाह, कोई दाना डालने नहीं आएगा, किसी के चक्कर में मत रहिए। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही हैं। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। यही दिन है कि जब दिल की तुम्ही को धड़कती धड़कनें सुननी पड़ेंगी, हिना का रंग भी चुनना पड़ेगा, लहू की होलियां चुननी पड़ेंगी। तुम्हारे सामने जब घर तुम्हारा कोई लूटे तो बोलो क्या करोगे? करोगे यत्न उससे युद्ध का, या सजाकर आरती पूजा करोगे। सुंदर सलोने सजीले ही लुभाते हैं। 25 साल तक नौकरी ढूंढोगे, उसके बाद में 5-6 साल यूं ही निकल जाएंगे। फिर कुछ मत पुर करने के लिए बचता ही क्या है? फिर तो लकड़ियां इकट्ठी कर लो, इकट्ठी हो जाए तो पर्रा आग हम लगा देंगे। सुंदर सलोने सजीले ही लुभाते हैं, धूल से नहाई देह किसको लुभाती है? सुख सुविधाओं पे समस्त मोहते हैं मन, झोपड़ी किसी का मन मोह नहीं पाती है। धाराएं कई टूट पड़ती हैं सागर में, मरुथल के हिस्से में बूंद नहीं आती है। इत्र की सुगंध मन भाती है, मोहब्बत को तन के पसीने की गंध नहीं भाती है। मेरे मित्र संदीप शैलेंद्र कहते हैं बदायूं से, मैं विवश हो जाता हूं इन पंक्तियों को पढ़ते हुए। उन्होंने कहा कि हम मजदूर मेहनत मजदूरी करें। यहां कोई राजा का लड़का हो तो मुझे बताओ। हम मजदूर मेहनत मजदूरी करें, हमको क्या मतलब मृद मुस्कान से? सांझ होने पर लौटते हैं घर और पहले ही उठ जाते पहली अजान से। कली फूल भंवरे न हमको लुभा सकेंगे, क्योंकि पेट भरता न मन की उड़ान से। और रात भर जागकर
तारे क्यों निहारे, रोटी टपकेगी क्या बताओ आसमान से। वाह। प्रेम करने के लिए पात्र बनना पड़ता है, कुपात्रों का काम नहीं है ये। और माफ करना नौजवान दोस्तों, गिड़गिड़ा के प्रेम नहीं होता। प्लीज एक्सेप्ट माई प्रपोजल, आई लव यू, ठसक के साथ किया जाता है और उसके लिए पात्र बनना पड़ता है। कमजोर के द्वारा की गई प्रार्थना, आपकी चेतना मांगता हूं, कमजोर के द्वारा की गई प्रार्थना प्रार्थना नहीं याचना बन जाती है। बजाओ। चिट्ठियां यदि नेह की पढ़ते हमारे क्रांतिकारी, तो कोई अपने जिगर में देश को बोता नहीं। हुस्न में ही डूब जाते यदि भगत शेखर, धरा पर मिटने वाला कोई मिलता लाल इकलौता नहीं। उस समय का हर युवा दिल में बगावत ठानता, तो राष्ट्र अपना फिर गुलामी को कभी ढोता नहीं। राणा शिवाजी खेलते यदि रूप रंगों के खिलौने, तो कहीं इस देश का अस्तित्व ही होता नहीं। वाह वाह वाह। राणा शिवाजी खेलते यदि रूप रंगों के खिलौने, तो कहीं इस देश का अस्तित्व ही होता नहीं। तुम जीवन के उद्गार लिखो, मैं लिखूं हिमालय की चोटी। तुम सामाजिक विस्तार लिखो, मैं लिखूं गरीबों की रोटी। तुम सारा अंबर लिख डालो, मैं लिखूं हमीदों की माटी। तुम इस वसुधा को स्वर्ग लिखो, मैं लिखूं काश्मीरी घाटी। तुम प्रेस की चूड़ी बिंदिया कानों के कुंडल लिख देना, तुम अधरों की मुस्कान और सारा मुखमंडल लिख देना। तेरे सुकंठ के गीत सदा गंगा जल जैसे पावन हो, पर मेरे कंठ से रणभूमि रणचंडी का आवाहन हो। तेरे सुकंठ के गीत सदा गंगा जल जैसे पावन हो, पर मेरे कंठ से रणभूमि। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय। मेरे कंठ से रणभूमि रणचंडी का आवाहन हो। एक बात कहना चाहता हूं, भाई ने जकरा लगाया, मुझे अचानक से एक छंद याद आ गया, बिंद महाराज का पढ़ना चाहता हूं। जग में किनके बेटे हैं हम, किनके लोग हैं। जग में जगा दिया है राम मंत्र ज्योति मुक्त, डरे जा रहे हैं ये काम करेंगे घाटा तो नहीं पड़ जाएगा, ये करेंगे ऐसा तो नहीं हो जाएगा। जग में जगा दिया है राम मंत्र ज्योति मुक्त, पथ को दिखा दिया भवानी भरतार ने। कीर्त ज्वाल से ही जला दिया है कलिकाल जाल, संपत लुटा दिया अनादिया उदार ने। बिंदु कवि याचकों का मन हर्षा दिया है, सुख बरसा दिया है करुणावतार ने। और करतार ने भी जिन्हें कुछ ना दिया है, उन्हें ताज पहना दिया है नादिया सवार ने। आ जाओ पहना दो। राणा शिवाजी खेलते रूप रंगों, तेरे सुकंठ के गीत सदा गंगा जल जैसे पावन हो, पर मेरे कंठ से रणभूमि रणचंडी का आवाहन हो। अब वो खड़ा है, 6000 पटवारी की भर्ती निकली है मध्य प्रदेश में, 19 लाख फॉर्म पड़े हैं। 19 लाख नौजवान कतार में है, जो छाती ठोक के कह रहा है कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बनाइए। माफ करिए, इस देश के उद्धार के लिए ये लोग इसलिए बलिदान नहीं हो गए कि इस देश की संतति बड़ी होकर ये कहे कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बनाइए। अगर आप सरकारी नौकरी इसलिए नहीं चाहते कि आपको देश की सेवा करनी है, आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट तुम्हें अपनी छाती पर लाद ले और 60 साल तक तुम्हारी रोटियां चलाने का ठेका ले ले, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मुद्दा है बेरोजगारी, इस देश में मुद्दा है। कितने युवाओं को रोजगार दिया? अरे चोटो, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं।
संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को रेखांकित करते हुए बताया कि कौन कहां खड़ा है। श्लोक आता है, काश्यस्य परमेश वासा शिखंडी च महारथा। इस देश में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमने पूरी गीता 100 बार पढ़ी, हमने फलाने पुराण इतने बार पढ़े। भगवान जाने कैसे पढ़े। मैं तो एक पन्ना पढ़ा, उसके बाद उस विचार के आगे नहीं बढ़ पाया, अभी तक वही घूम रहा है। पूरा पढ़ लेंगे तो काकट डालेंगे, पता ही नहीं हमें। श्लोक आता है, काश्यस्य परमेश वाचा शिखंडी च महारथा। ध्यान चाहता हूं, शिखंडी च महारथा। जिस देश का शिखंडी भी महारथी हो, उस देश की संतान इतनी कायर कैसे हो गई जो ये कह रही है कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बनाओ। अरे ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। मरहम न सही घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस के धड़कता है चीर कर दिखाइए। और बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो, इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। यह विचार क्यों नहीं है? अच्छे दिन का है, अच्छे दिन का है तलबगार तू क्यों बे उल्लू। बैठा हुआ है कब से तू बेकार ओ अरे उल्लू। नीम पर आम उगेंगे तुम्हें खिलाएंगे, खोलकर मुंह कतार में खड़े हुए उल्लू। और खबर उठी कि आएंगे शहर में नेताजी, ये खबर जानकर लाखों उछल पड़े उल्लू। और आपकी सर्वाधिक टैलियां आप देखना चाहता हूं। ये खबर जानकर लाखों उछल पड़े उल्लू। दीन का कोई भी दुश्मन नहीं बचेगा अब, दीन का कोई भी दुश्मन नहीं बचेगा अब। जंग लड़ने निकल पड़े हैं अधमरे उल्लू। वाह वाह वाह। जंग लड़ने किसको सुनाऊं राष्ट्रीयता के नए पदछंद में। बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं मातृभूमि युवा परिषद को और ऐसे नौजवान दोस्तों को जिस उपक्रम का हिस्सा बने हुए हैं। वरना हम और आप घर में कथा करवाएं तब भी चावल कम पड़ जाते हैं, कुछ न कुछ कमी रह जाती है। इस अद्भुत आयोजन के लिए भाई नरेंद्र और उनकी पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं और आपकी आशीर्वाद की तालियां इन तक पहुंचे, बड़ी तालियां पहुंचे। इतना तो करी दो कम से कम। निवेदन करना चाहता हूं आदरणीयों, जानते हैं, हाँ उस पर भी आ रहा हूं, चिंता ही मत करो। जानते हैं महाभारत तो हो जान दो। एक युग तक झेल कर संताप को जानते हैं अतुल भैया ऐसे ही है जैसे मैं 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हाईवे पे जा रहा हूं और ये प्लग खींच देते हैं बीच में। बोले आराम से जा, नहीं एक्सीडेंट हो सकता है। खोलकर मुंह कतार में खड़े हुए उल्लू। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप बेरोजगार हैं, मुझे आपकी शिक्षा पर संदेह है, और आप राजनेता हैं, 5 साल शासन करने के बाद भी यदि आपको वोट मांगने की आवश्यकता पड़ रही है तो मुझे आपके शासनकाल पर भी संदेह है। अरे किसको किस्सा तेरा या मेरा, मुझे वोट थोड़ी चाहिए तुम्हारे, मैं क्यों चुप रहूं। किस्सा तेरा या मेरा हो उसको सोचूंगा तो लूंगा, फिर भला लगे या बुरा लगे जो सच है मैं तो बोलूंगा। किस्सा तेरा या मेरा हो उसको सोचूंगा तो लूंगा, फिर भला लगे या बुरा लगे जो सच है मैं तो बोलूंगा। किसको सुनाऊं राष्ट्रीयता के नए पदछंद में, किससे कहूं इस देश का निर्बाध अंतर्द्वंद में। कौन सुनता है कथाएं अब यहाँ बलिदान की, लोरियां भाने लगी है सभी को आराम की। कौन पूछे बिस्मिलों की माओ का क्या हाल है, किसको पड़ी है देश ये कितना कहां बेहाल है। दोष देते हैं सभी सरकार जिम्मेदार है, देश के इस हाल पर नेताओं को धिक्कार है। ये चयन है आपका तो फिर कहो धिक्कार कैसा, और बुरा कहने का है तुमको
भला अधिकार कैसा? पिछले चुनावों में तुम ही तो नोट लेते दिख गए, और कुछ गद्दार थे जो बोतलों में बिक गए। है नियम संसार का, जिसने किया वो ही भरेगा। चोर पालोगे तो क्या चोरी पड़ोसी की करेगा? अरे रैलियों में झूमकर जयकार करता कौन है? भैया जी संघर्ष करो। भैया जी 2 साल में फॉर्च्यूनर पे, और तुम्हारे हिस्से में फॉर्च्यूनर के पीछे की धूल। और तो और राजनेता भी दुखी हो जाते हैं, इन जो आगे पीछे चलते हैं ना, फोटो खिंचवा लो बस नेताजी से गंभीर मंच पर चर्चा करते हुए, इनसे भी दुखी है। माफ करना, इस देश की राजनीति को और इस देश की आंतरिक सुरक्षा के जवानों को, यानी कि पुलिस वालों को जिस दिन जनमानस ने सम्मान देना शुरू कर दिया, उसी दिन ये ईमान वाले होना शुरू हो जाएंगे। वाह वाह वाह। आपकी सर्वाधिक चेतना चाहता हूं। गूंगे एक साथ बोले, मनमोहक मधुर छंद चाहिए। पड़े पड़े खाने वाले बोले आनंद कंद चाहिए। मुर्दा चाणक्यों ने बोला जिंदा घनानंद चाहिए, और बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। वोट तुम डाल दोगे अपनी बिरादरी वाले को? अरे तो हमारे चाचा हैं, ये तो हम भुगत के आए इटावा से। अगर किसी पुलिस वाले ने ये पूछ लिया ना मोटरसाइकिल वाले से कि हेलमेट क्यों नहीं लगाया है, ले दद्दा से बात कर लो। हम भुगत के आए हैं ये। निवेदन करना चाहता हूं आदरणीयों, कौन चाहे लाल अपना कम उम्र में प्राण दे दे। कोरोना में सब कुछ बंद था, सब कुछ बंद था, लेकिन ठेके खुले थे। बाहरे विश्व गुरुओं, इन लोगों की कीर्ति कहीं आसमान से देख रही होगी तो पता ही नहीं क्या ही सोचती होगी। और ये तो बुंदेलखंड है, इसके लड़के को बोलो कि जाओ दिल्ली चले जाओ, तुम्हें पद्मश्री मिलेगा, तो वो झांसी से राजश्री लेके लौट आए। वाह। ऐसे काम नहीं चलेगा मेरे नौजवान दोस्तों। हे मुक्त कंठ के स्वर वालों, थोड़ा सा तेज भरो रे। कर्म ज्योति प्रकटाकर भारत की आरती करो रे। उठो, सफलता के सूरज से आंख मिलाने निकलो। जीवन है संग्राम, स्वयं से युद्ध रचाने निकलो। हर उलझी स्थिति सुलझेगी, बस सुलझाने निकलो। गुमनाम हो, दुनिया को अपनी पहचान बताने निकलो। वाह वाह। अरे ओ विशालता के स्वामी, क्यों तुच्छ हुए फिरते हो? युद्ध पोत हो फिर किस कारण तिनके से तिरते हो? कौन सा सूर्य जो तेरे आगे तेज नहीं खो सकता? वह सिंधु कौन सा है जो तुमसे पार नहीं हो सकता? कौन सा युद्ध है जिसे जीतने का सामर्थ्य नहीं है? किसने तुमसे कह दिया तुम्हारा कोई अर्थ नहीं है? वाह वाह वाह। किसने तुमसे कह दिया तुम्हारा कोई अर्थ नहीं है? तो कौन चाहे लाल उनका कम उम्र में प्राण दे दे, और कोई गोली कभी उनके लखन की देह छेदे। कौन चाहे दूध वाले दांत से लोहा चबाए, कौन चाहे सर्दियों में हड्डियां अपनी गलाए, कौन चाहे घर का दीपक बुझ के मर जाए सदा को, कौन अपने घर निमंत्रण शौक से दे आपदा को, कौन माँ चाहे कि उसकी गोद हो उजड़े चमन सी, कौन माँ चाहे कि बिछड़न भी लगे फिर एक वंशी। ये वही जो राष्ट्र रक्षा में है सीमा पर खड़े, इनके चरण की धूल का हर एक कण शंकर बने। वाह वाह वाह। ये वही जो राष्ट्र रक्षा में है सीमा पर तने। एक बार ऐसे ही हुआ था मेरे साथ, हेलीकॉप्टर वाले भाई साहब। मैं राजपूत परिवार में जरूर पैदा हुआ, लेकिन काम पंडितों का ही कर रहा हूं। आधा पद्दा शराब तो मेरा भी लग जाएगा, इसको हटा लो। हाँ, निवेदन एक बार आदेश करिए, तालियों से मैं प्रारंभ करना चाहता हूं पुनः।
अंतिम सत्र में हूं अपने। 2-3 बातें ऐसी हैं जिनको रेखांकित करना बहुत आवश्यक है। इस कार्यक्रम के बाद, इस मंच के बाद, आज के इस कार्यक्रम के बाद घर जाकर इसको, कवि सम्मेलन को ये मत सुनना कि आज बहुत मजा आया। इसको ऐसे सुन के जाना कि आज के बाद से जिंदगी में मजा आने लगेगा। वाह, बस प्रारंभ कर रहा हूं। इतिहास के एक विषय रह गया, इस विषय में हमको, नौजवान को बताया जा रहा है, शांति, अहिंसा, परमो धर्म। प्रतीक ने बहुत अच्छा गीत पढ़ा, देख रहे आंखें खोल ले भाई, देख रहे आंखें खोल। मैं कहना चाहता हूं, यह सच है कि दुनिया में पैरोकार शांति के होंगे, लेकिन कुछ किरदार वीरता और क्रांति के होंगे। कुछ होंगे जो खिले हुए फूलों की बात करेंगे, कुछ फूलों के रक्षा में सूलों की बात करेंगे, कुछ बसंत के भी मौसम से के गीत कहेंगे प्यारे, कुछ पतझड़ से भी लाएंगे चुनकर फूल हजारे। वाह वाह, बेशक तुम तैयार करो कुछ पुतले विनय कला के, बेशक तुम तैयार करो कुछ पुतले विनय कला के, लेकिन हम तैयार करेंगे बेटे राम लला के। लेकिन हम तैयार करेंगे, जय श्री राम के नारे में सीता माता नहीं है। ये राजधानी क्षेत्र बोल रहा है। अरे लकड़ बग्गो, अगर जय श्री राम में सीता नहीं है तो ये श्री क्या है? अरे यही जगदम्बा है, यही भवानी है, यही सीता है। कभी शिव शक्ति से अलग नहीं हो सकता। अरे किताब का इंडेक्स ही नहीं पढ़ना होता है, किताब ही पढ़नी होती है। यह कहा गया कि हिंसा है जय जय श्री राम के नारे में। लोगों ने कहा राम चिल्लाते बहुत हो, यह बात प्यार से भी कही जा सकती है। उनसे मैं कहता हूं कि चिल्लाता वह है जिसको चुभता है, मुर्दे बोला नहीं करते। वाह वाह वाह, यह कहा गया कि हिंसा है जय जय श्री राम के नारे में। यह नारा नहीं लगा सकते तुम भारत के गलियारे में। यह विद्वानों ने कहा कि जो भी इस नारे को गाएगा वह शांति प्रिय इस भारत में हिंसक ही माना जाएगा। अरे स्वाभिमान पर चोट आए प्रतिहिंसक होना पड़ता है, और असुर चढ़े यदि छाती पर तो हिंसक होना पड़ता है। वाह, एक ही छलांग में, हमसे ज्यादा चिल्ला लोगे क्या? एक ही छलांग में लांग गए सागर तो जय श्री राम कहा। सुरसा के सिर से जब आए बाहर तो जय श्री राम कहा। फल खाए बाग उजाड़ दिया, अक्षय कुमार भी मार दिया। जय जय श्री राम पुकारा और रावण का दंभ उतार दिया। जय जय श्री राम बोलने वालों की एक लंबी साख हुई। बजरंगबली ने जय श्री राम कहा तो लंका खाक हुई। सुनो सुनो प्रतिघोष प्रतिशोध का नहीं, यह नारा उद्घोष का है। यह नारा बजरंगबली को रण में आए जोश का है। वाह वाह वाह, यह वह नारा है जिसको सुनकर दुश्मन भागा जाता है। यह नारा कहा नहीं जाता, यह नारा दागा जाता है। कहा कि राम तो बड़े मर्यादित हैं, राम के नाम पर हिंसा फैलाने वाले लोग कभी राम के नहीं हो सकते। भगवान श्री रामचंद्र ने जब रावण का वध किया होगा तो उससे यह तो नहीं कहा होगा कि सर प्लीज अपना कोट ऊपर कर लो, मुझे तीर मारना है। इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की, इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी व्यर्थ की। और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल वह विश्व का सरताज है।
वाह 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 वाह। और कैसा है मेरा राम? मेरा राम पत्थरों को पांव जो छुआता है तो जन्म जन्मांतरों के कष्ट काट देता है। वन्य प्राणियों को भी जो हंस के लगाता गले, संकट के सभी बादलों को छांट देता है। राम अविराम मेरा विश्व का ललाम, राम राम नाम से ही सागरों को पाट देता है। साधुओं को शीश तो झुकाता कई बार, किंतु दुष्ट दानवों की बाजुओं को छांट देता है। ऐसा है मेरा ईश्वर। कुछ भी कहोगे, कुछ भी मान लेंगे। लाइब्रेरी से निकलता हूं, पंचर की दुकान से नहीं। वाह। कहा कि राम बड़ी युद्धों की बात करते हो, तीर तलवारों की बात करते हो। आपकी सर्वाधिक चेतना इस टिप्पणी पर देखना चाहता हूं कि राम बड़ी युद्धों की बात करते हो, तीर तलवारों की बात करते हो। तुमने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं? मैं उनसे कहता हूं और आप भी उनसे कहिए, हम लड़ाई लड़ते हैं, 5 वर्ष में एक बार लड़ते हैं और हमें पता हो गया है कि बटन कौन सा दबाना है। उत्तर प्रदेश से आता हूं मैं। हमने वो माहौल देखा जब कॉलेज और विश्वविद्यालयों के बाहर काले कलर के शीशे वाली स्कॉर्पियो खड़ी हो जाती थी और ये छांटा जाता था कि आज किस बहन को उठाना है, किस बेटी को उठाना है। हमने वो माहौल उत्तर प्रदेश में देखा। लेकिन अब हम बुलडोजर चलाना सीख गए हैं। अगर किसी को लग रहा हो कि राम एक पक्ष की बात कर रहा है, माफ करिए, जितना अड़ा यह भाव है उतना अड़ा कुछ भी नहीं। जितना कड़ा यह भाव है उतना कड़ा कुछ भी नहीं। यह धरा है मां हमारी, ये हमेशा याद रखना। मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। अरे महंगाई बढ़ती है, बढ़े, हम अपना काम चला लेंगे। आटा चावल दाल नहीं, हम घास की रोटी खा लेंगे। हम घर छोटा, गाड़ी छोटी, हर सुख छोटा कर देंगे। जाबाज सैनिकों की खातिर हम बड़ी खुशी से मर लेंगे। पर उन्हीं सैनिकों की लाशें जब सर झटकर आ जाती थी, तब कहता हूं नेताजी, छाती जलने लग जाती थी। वाह वाह वाह। हमारी भूमि से हमको भगाया जा रहा था, हमारे मान को नंगा नचाया जा रहा था, हमारे घर मसालों से जलाए जा रहे थे, नन्ही देह पर भाले चलाए जा रहे थे, हाथियों से हमें कुचला मिटाया जा रहा था, हमें कायर, बहुत कायर बताया जा रहा था। अरे उस काल में अड़ते नहीं तो क्या करते, कोई बतलाए, हम लड़ते नहीं तो क्या करते। निवेदन करना चाहता हूं, हम अहिंसा के पुजारी हैं। यही पहचान भी स्वतंत्रता के आंदोलन में 23, 24, 25 वर्ष के नौजवान फांसी के फंदों को चूम रहे थे। कुछ लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे। मेरी आयु, मेरा अनुभव बहुत कम है, मेरा मुंह बहुत छोटा है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, आंदोलन अपनों के आगे किए जाते हैं, दुश्मनों के आगे नहीं, उनसे युद्ध किया जाता है। हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी, यही हमारा मान है, सम्मान, स्वाभिमान भी। पर कोई आकर हमारी मां को डायन बोल दे, शांत मौसम में जहर कोलाहलों का घोल दे, जब कोई आकर तमाचा दे हमारे गाल पर, गर्म लोहे की सलाखें भी छुआ दे खाल पर, जब कोई माओं की बहनों की लगाए बोलियां, जब कोई नवजात शिशुओं की चलाए होलियां, जब कोई इस देश को, इस धर्म को यलकार दे, जब कोई सिर पर चढ़े और युद्ध की ललकार दे, तब भी प्रेस के दुपट्टे में ही क्या मोती जलोगे। अरे युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टों से लड़ोगे।
मैं ये नहीं कहता कि जाकर के महामारी करो, पर युद्ध तय है, युद्ध की पुरजोर तैयारी करो। वाह! इतिहासों पर एक नया युगबोध लिखा है हमने। भारत में आस्था का था प्रतीक जो युगों से, आप सोचिएगा वही खानदान कैद था। कैद था समाज का वो अंक, सोचिएगा आप रंग वेश में वो विश्व का प्रधान कैद था। कैद थी वो आस्था जो आपकी हमारी भी थी। आस्था के संग संग में गुमान कैद था। रामलला केवल हमारे कैद में नहीं थे, 100 करोड़ हिंदुओं का स्वाभिमान कैद था। तो आपने बचाया लोकतंत्र का महान मंत्र, पापियों के पंख वाले अंक को मिटा दिया। रावणों की फौज का किया है सर्वनाश, आश राम भक्त की जगी तो लंक को मिटा दिया। आपने बचा लिया है लाल लालिमा का और कालिमा के काले से मयंक को मिटा दिया। आपने बचा के राम जन्मभूमि का गुमान, देश पे लगे हुए कलंक को मिटा दिया। अगर मेरी एक कविता की पंक्ति भी आपको ठीक लगी हो और बदले में आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, तो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर निवेदन कर रहा हूं, भारतवर्ष में, मध्य प्रदेश में पिछले 1.5-2 दशकों में जो माहौल बना है उसको ठंडा मत पड़ने देना। क्योंकि बहुत बारीक बात कह रहा हूं, मुझे पता है आपकी चेतना मिलेगी। सुविधाओं, नौजवान मित्र भी सुने, सुविधाओं की बात करने वाला व्यक्ति, ठीक कर दूं इसको, केवल सुविधाओं की बात करने वाला व्यक्ति कभी भी इस देश के बलिदान को सम्मान नहीं दे पाएगा। बढ़िया बात। अंतिम 4-6 पंक्तियां रख के अपना स्थान ले रहा हूं। इतिहासों पर एक नया युगबोध लिखा है हमने, क्रूर काल के मस्तक पर प्रतिशोध लिखा है हमने। अब सरयू की लहरों पर वातास लिखा जाएगा, अवधपुरी में श्रद्धा और विश्वास लिखा जाएगा। मर्यादा का उच्च शिखर देंगे आधारशिला को, अर्चन वंदन नमन करेगी दुनिया राम लला को। समय बदलना था, सब बदला, पूर्ण हुई अंगड़ाई, सुने विश्व हमने जीती है सबसे बड़ी लड़ाई। अरे राम भक्तों, मेरे माथे पे लगा हुआ टीका, मेरे माथे पे लगा हुआ चंदन अगर कट्टरता का पर्याय है तो विदिशा की जमानत पर कहता हूं, मैं स्वाभिमान के साथ कट्टर हूं, मुझे इस पर गर्व है। वाह! हम किसी का क्या बुरा करेंगे? इस पूरे विश्व का संरक्षण यदि किसी सभ्यता के अंदर हो सकता है तो वह सनातन संस्कृति के अलावा और कोई भी नहीं। क्योंकि पशु पेड़ नदी माटी मौसम का तिलक किया, सागर की करी आरती, पत्थर पूजे हैं, आलोचन को सम्मानित करते रहे सदा, प्रश्नों का किया स्वागतम उत्तर पूजे हैं। पशुपालन से लेकर निर्बल के रक्षा की सभ्यता हम ही लेकर आए हैं दुनिया में। सदियों के सागर से नौका सद्भावों की अपने बल पर खेकर लाए हैं दुनिया में। विध्वंसक नहीं रहे हैं, हम तो पोषक हैं। दुश्मन को भी शरणागति में अपनाया है, कल्याण विश्व का हो की मन्नत मांगी है, सारी वसुधा को एक कुटुंब बताया है। वाह! ये है हम, विदा करिए। अरे राम भक्तों, पुरखों की आन भूल मत जाना, कोठारी बंधु का दैवीय दान भूल मत जाना। बजाओ तो फिर ढंग से बजा दो। अरे राम भक्तों, पुरखों की आन भूल मत जाना, कोठारी बंधु का दैवीय दान भूल मत जाना, श्रीमंत अशोक सिंघल का वह आह्वान भूल मत जाना, उमा रमा के उद्योगों की तान भूल मत जाना। 500 वर्ष तक झेले हैं संताप भूल मत जाना, और महादानियों के समाधि की छाप भूल मत जाना। जिनको लगता है
कि जय श्री राम पर जो जंग है, जो लड़ाई है, जो विचारों में प्रतिरोध है, वह अनपढ़ और कुपढ़ों के बीच का है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, किसी भी एक शाखा के व्यक्ति के घर जाकर देख लो, नानी याद आ जाएगी। समर्पण का चेहरा नहीं होता है। ऐसी कमरे में बैठकर मुंह चलाना बहुत आसान है, सड़कों पर उतरकर देश के संगठन की बात करना यह बहुत मुश्किल है। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, बात आगे बढ़ाऊंगा तो बहुत बढ़ जाएगी। कहां गए? मैं तो साफ ललकारता हूं, क्योंकि दिनकर कहते हैं, मेरे कुलवंश के बड़े, कि जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी इतिहास। वाह वाह वाह। और माफ करना, थोड़ी टीआरपी कम होती हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे आपको ही जवाब नहीं देना। ये जगत जननी जगदम्बा माता शारदा जो मंच पर साक्षात विराजती है, मुझे उसको भी जवाब देना है। कहां गए? प्रमाण लेके आइए। बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर करम कराई विधि नाना। रात में 3:30 बजे कोर्ट खुलेगा, तुम्हारे बाप का राज्य है क्या? कहां गए अब मंदिर को शमशान बनाने वाले? कहां गए भगवान राम पर प्रश्न उठाने वाले? है कहां अवध को जलियांवाला बाग बनाने वाले? और कहां मर गए भक्तों पर गोली चलवाने वाले? जिंदाबाद श्री राम, जय श्री राम।